श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चिदांश अग्रवाल हियर। आज की हमारी कड़ी को आप श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भी उन्हें देख सकते हैं। हमारे मित्र युवा वरिष्ठ पत्रकार भाऊ राहुल सिंह का चैनल है श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। बात करेंगे आज आपके साथ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के संबंध में। और 14 फरवरी कुछ सिरफरे आतंकवादी देश ने हमारे सुरक्षा कर्मियों पर जो कायराना हमला 14 फरवरी 2019 को किया, जिसमें हमारे 40 CRPF के जवान इस कायराना हमले में वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज इस वैलेंटाइन डे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम दिवस कहा जाता है, संत वैलेंटाइन की स्मृति में इसको मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा है और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह भारत भी इसका शिकार हो गया है। आइए देखते हैं। पहले मैंने कुछ नोट किया है वैलेंटाइन और प्रेम का अंतर जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा है साहब, अपनी एक पुस्तक लिख रहा हूँ मैं, आत्मा ही परमात्मा है, उसी के कुछ अंश आपके साथ शेयर करूँगा। प्रेम वह नहीं है जो हमारे स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के इस दौर में बाजार से शुरू होकर दैहिक भोग और आकर्षण के साथ समाप्त होता है और दैहिक शोषण के गलियारे से गुजरता हुआ अंत में स्त्री देह के भोग और उसके प्रति नग्न चित्रों के माध्यम से रील्स और न जाने क्या क्या बनाकर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके वहाँ से गुजर कर फिर बाद में ब्लैकमेलिंग और प्रतिशोध का कारण बनता है। यह पूरा जो खाका है, यह वैलेंटाइन डे का स्टार्टअप है। वर्तमान में प्रेम के इस दिवस, जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं, बाजारीकरण ने प्रेम के संदर्भ में यूट्यूब या अन्य जितने संचार माध्यम हैं या फिर अन्य और किसी भी भाषा के माध्यम से धरातल पर भी अभद्रता और अश्लीलता की जो आंधियाँ आजकल चल पड़ी हैं, जिसके कारण 40 लाख से अधिक लड़कियों ने मात्र पिछले 2 वर्षों में इस तथाकथित वैलेंटाइन डे के बाद के मुश्किल से 10 दिन के अंदर गाइनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पाया है। वैसे भी आपने देखा होगा टीवी पर, सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन आता है, खूब आता है साहब, सिर्फ एक कैप्सूल से 72 घंटों में अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पाएं, ऐसा विज्ञापन दिखाया जाता है। इसका क्या असर युवा पीढ़ी पर पड़ता होगा, ये तो वही जाने भैया। युवा पीढ़ी को हमारे हिसाब से सजग होना चाहिए। बाजारीकरण के इस काले सच को समझकर युवा पीढ़ी वैलेंटाइन जैसे कुकर्मों को बढ़ावा देने वाली मानसिकता को रोकने का उसको प्रयास करना चाहिए, नकारने का प्रयास करना चाहिए। आपके तो जीवन में पूरी लगन होनी चाहिए प्रेम के प्रति, अपने कार्य के प्रेम के प्रति, अपने साथी के प्रेम के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम के प्रति, अपने स्वयं के प्रेम के प्रति। सनातन संस्कृति में तो बसंत पंचमी का त्यौहार और उसका तात्पर्य ही था, जो पूर्णतया प्रेम भाव से जुड़ा हुआ है।
हमारे संतों ऋषियों मुनियों ने बड़ी दूरदृष्टि रखते हुए प्रेम के विषय में जो लिखा है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रेम मनुष्यत्व का विधान है, प्रेम समर्पण का संविधान है, प्रेम शब्द साक्षी है कबीर की, प्रेम दधीची का अस्थिदान है। देश के प्रति समर्पण प्रेम का ही पावन स्वरूप है। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक अनुपम और उत्कृष्ट व्यक्तियों का प्रेम भाव, राष्ट्र के प्रति निष्काम सेवा भाव और प्रेम राष्ट्र के लिए और प्रेम की सर्वोच्च मिसाल है। प्रेम का कैनवस धरातल पर बहुत व्यापक है। जैसे माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम, भक्त का अपने भगवान के प्रति प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम, श्री राम का जटायु और शबरी के प्रति प्रेम, हनुमान जी का श्री राम के प्रति प्रेम, बलराम जी अर्थात दाऊ भैया का कान्हा अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, महावीर स्वामी जी का उस ग्वाले के प्रति प्रेम जिसने ध्यानावस्था के दौरान महावीर स्वामी के कानों में कीलें ठोककर उनका खून और रक्त बहाया, फिर भी महावीर स्वामी ने उन्हें क्षमा दान दिया, उस ग्वाले को क्षमा कर दिया, उस ग्वाले के प्रति प्रेम। भगवान गौतम बुद्ध का उस डाकू अंगुलीमाल के प्रति प्रेम कितना गहरा, जो डाकू अत्यंत दुर्दांत और खूंखार लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला पहनता था। जब गौतम बुद्ध से सामना हुआ तो उनका प्रेम देखकर अपने प्रति वह उनके चरणों में गिर पड़ा और फिर उनका अनुयायी हो गया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। महर्षि दधीची की कहानी हमारी युवा पीढ़ी को पता ही नहीं होगी। महर्षि दधीची का प्रेम तो प्रेम की सर्वोच्च शिखर पर और सनातन संस्कृति का अभूतपूर्व, अद्वितीय और अनुपम उदाहरण है। कथा कहती है कि ब्रह्मा जी से जब इंद्रदेव को पता लगा कि महातपस्वी, महाओजस्वी महर्षि दधीची की हड्डियों से बने वज्र से ही दैत्यों को हराया जा सकता है, उनका विनाश किया जा सकता है, तो इंद्रदेव ने महर्षि दधीची से उनकी हड्डियों का ही दान मांग लिया। अब यह महर्षि दधीची का देवताओं के प्रति प्रेम ही तो है कि उन्होंने स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र के प्रस्ताव को, निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए अपनी योगाग्नि में स्वयं को योग तपस्या के बल पर अपनी देह के परित्याग कर दिया, उसको भस्म कर दिया और उनकी हड्डियों से बने वज्र से ही स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ने बाद में दानवों पर, दैत्यों पर विजय प्राप्त की। एक और उदाहरण श्री रामचरितमानस का बहुत सुंदर, भगवान श्री राम का जटायु के प्रति प्रेम तो था ही अगाध, लेकिन देवी जानकी के हरण के समय जटायु के द्वारा रावण को युद्ध के लिए ललकारना और उसके साथ युद्ध करना और तत्पश्चात की घटनाक्रम का घटित होना और जटायु की हालत को देखकर श्री राम की आंखों से जो प्रेमाश्रु निकले और उन्होंने भाव विवल होकर जिस प्रकार पितृतुल्य समझकर पक्षीराज जटायु का दाह संस्कार करके उसको मुक्ति प्रदान की, यह प्रेम का सर्वोच्च शिखर ही तो है। श्री कृष्ण सुदामा की कहानी आपने सुनी रखी है। सूचना मिलते ही
भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर अपने मित्र सुदामा को लेने दौड़ पड़े राजमहल से निकलकर द्वारका की गलियों में। और जब महल के अंदर लेकर आए तो अपने सिंहासन पर बिठाया। कवि ने बड़ा सुंदर शब्दों में 2 पंक्तियां लिखी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि करुणानिधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात बिना पानी की परात को हाथ लगाए प्रेमाश्रुओं से ही योगेश्वर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के पग पखार रहे हैं। पग पखार दिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, प्रेमाश्रुओं से, अपने नैनन के जल से, अपनी आंखों के जल से, अपनी खुशपूर्ण धारा से, निरंतर अविरल बहने वाली धारा। गंगा, यमुना और सरस्वती भी जिन आंसुओं की एक बूंद के लिए तरसती हैं, उस अमृत के लिए तरसती हैं, उन प्रेमाश्रुओं से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को पखार दिया। तो प्रेम तो एक प्रकार का मन की मुंडेर पर बैठा हुआ निश्चलता का, में कोई छल कपट नहीं, निर्मल मन जन सो मोहि पाया। देखिए फिर वेदांत सम्मत बात आ गई। लोग मुझसे कहते हैं आप लाला जी हर बात को वेदांत सम्मत और वेदांत की ओर खींच ले जाते हो। तो भैया श्रीमद् भगवत गीता में कि जब गहराइयों में आप उतरते हैं तो फिर आप की हर बात वेदांत सम्मत ही होती है। तो प्रेम तो मन की मुंडेर पर बैठा हुआ वह निश्चलता का दीपक है जिससे पवित्रता का प्रकाश मिलता है। प्रेम में तो त्याग है, देह की कामना नहीं। देह का भोग वैलेंटाइन में होता है, प्रेम में नहीं। वैलेंटाइन में खास तौर पर देह की कामना ही होती है, प्रेम की कोई कामना नहीं। आप भले ही कहते रहें कि मेरी आंखों का ख्वाब हो तुम, मेरे दिल का अरमान हो तुम, जीते हैं बस हम तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन हो तुम। जब वास्तविकता में, वास्तविक धरातल पर सच्चाई का सामना होता है तो फिर वो आँखों का ख्वाब, दिल का अरमान और बस हम हैं तुम्हारे और दिल की धड़कन हो तुम, सब हवा हवाई और काफूर हो जाता है। ये बड़ी समस्या है युवा पीढ़ी के साथ। एक शब्द बोल दिया इलू इलू, आई लव यू, यू ऑलवेज केयर फॉर मी, यू ऑलवेज सपोर्ट फॉर मी, यू ऑलवेज लव मी, आई थैंक गॉड हु गेव मी सच ए टाइम ए लॉट लविंग पार्टनर, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, माई लव, you are my best friend, you know that I do anything for you and my love। तो ये सारी बातें जो ज़बान से कही जाती हैं, वास्तविकता के धरातल पर हो सकता है 2-4 लोगों के लिए ठीक हो, लेकिन अंत में हम फिर वहीं पे जाएंगे कि इसका कैनवास बहुत बड़ा है।